हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आज की एक और बेहतरीन वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं और खुशी की बात यह है कि मैं आपको अपने यहाँ का टेस्ट पेपर सॉल्व कराऊंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे शेयर किया जाए, इससे फायदे दो होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि बच्चों को पॉलिनोमियल आता है, वो अपने आप को चेक कर पाएगा कि आपको कितना आता है पॉलिनोमियल। सेकंड फायदा ये होगा बच्चे को कि मेरी अप्रोच, मेरी शॉर्ट ट्रिक को, मेरे मेथड आप सीख पाओगे। सही बात। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीके से। गाइस, मेरे हाथ में टेस्ट पेपर लगा हुआ है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको ये टेस्ट पेपर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम की लिंक है, वहां आप उसे ज्वाइन करना और आपको पेपर मिल जाएगा। पेपर मिलने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है सर। तो आप सबसे पहले सर क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं हमसे, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और जो बच्चे पेपर लेना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम पर जाके बेटा ले सकते हैं। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px कट्स द x एक्सिस है 3 पॉइंट। मेरा कोई ग्राफ है जो मेरा कोई ग्राफ है पॉलिनोमियल का जो मेरी x एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है एंड टच इट एट 2 अदर पॉइंट, जो कि 2 अदर पॉइंटों पर उसे टच भी कर रहा है। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, तो मैंने चिल्ला के बता रखा है कि सर x एक्सिस वाला जो पॉइंट है टचिंग पॉइंट भी माना जाता है और टच वाला पॉइंट भी माना जाता है। मतलब जैसे मैंने अगर आपसे बोला कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ये ऐसा, तो मैं आपसे बोलूंगा सर 2 होंगे, एक नंबर 0 होगा और एक ये होगा। तो ऐसे इसमें 3 तो कटिंग पॉइंट है और 2 टच पॉइंट है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सर क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 5 हो जाएंगे। सही बात है बेटा। इफ वन इज द वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में a माइनस 1 x माइनस 1, इसकी 2 जीरो होंगी सर अल्फा और बीटा, जिसमें से अल्फा में दे रखी है सर 1, तो हमसे कहना चाह रहा है सर बता दो दम में, तो आप में ए बता दो हमें। हम बोलेंगे अरे चिल्लड़, अरे आसान क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 0 आने वाली है, कि 0 पर पुट करने वाला हूं तो a की तो वैल्यू a आएगी, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 3, a माइनस 1 का तो 1 ही रहेगा, माइनस 1 बराबर 0, तो a माइनस का 3a प्लस 3 माइनस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा माइनस 2a और ये हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0, माइनस 2a बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस का हल हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1। a बराबर 1 आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। अपन लोग बोलेंगे सर दूसरे का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सर क्वेश्चन नंबर तीसरे का, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px बराबर दे दिया मुझे इस बार भी, px बराबर मुझे कुछ और दे दिया इस बार। बेटा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। px बराबर दे दिया मुझे सर आपका px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। मेरे से कह रहा है सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वल है अल्फा बीटा के। बहुत सिंपल है बस सर। तो अल्फा प्लस बीटा, तो आप देखो बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है सर? माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। तो एक काम ये करें ना, किसी ए से मार दो, जाहिर सी बात है सर ऐसे अप्रोच आनी चाहिए बेटा आपको। तो बी की वैल्यू बता सकते हो सर, बी की वैल्यू सर आएगी यहाँ से माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर 2, सी कितना आएगा सर 3p, तो आंसर आ गया सर 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा मान के चल रहे हो आप? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर। सर अगर एक जीरो मेरी रेसिप्रोकल है दूसरी जीरो की, तो हमसे कहना चाह रहा है, तो यहाँ पे बेटा एक ट्रिक काम आती है। यहाँ पे क्या काम आती है? ट्रिक। तो मैंने बताया था ट्रिक, जब भी रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन तो हम करेंगे a बराबर c। तो इधर a की इक्वेशन है बेटा हमारे पास, पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k। तो आप मुझे बताओ यहाँ से a की वैल्यू कितनी है सर? 3, तो a बराबर 3 आ गया। c कितना है सर? k, और c बराबर आ गया k। और अभी बता क्या a और c की वैल्यू इक्वल होती है आपस में, इसका मतलब k बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा जिंदाबाद है? बी। अरे भैया बी फॉर बॉम्बे बहुत चल रहा है आजकल। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सर अल्फा एंड बीटा ही आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहे भैया, यही चैप्टर में है तो और क्या बाहर आ जाए। तो मैंने बोला px बराबर x स्क्वायर माइनस p ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस c। तो मेरे से पूछ रहा है सर अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट में बीटा प्लस 1, तो मैं बोलूंगा इससे बेटा एक काम कर तू बन जाए अल्फा बीटा, इसका इसमें टू करेंगे प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। भाई कोई समस्या होती है तो बताओ मुझे। मैंने इनका क्या कर दिया आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कोई गुनाह तो करा नहीं है। तो गुनाह नहीं करा, लेकिन गुनाह यहाँ कर देंगे अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, तो अपन लोग बोलेंगे ए बराबर आ जाएगा 1, बी बराबर आएगा माइनस पी और सी बराबर आएगा माइनस पी माइनस सी। कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं है कोई समस्या तो सर एक काम ये करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सॉरी अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू 1 है, प्लस अल्फा बीटा कितना होता है सर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब हो जाएगा प्लस पी,
और +1 है ये मेरा। तो P से तो P गोली मार दो, 1 - C ऑप्शन बोले तो B फॉर बॉम्बे। अरे बहुत शानदार, मुझे उम्मीद है कि आपने एमसीक्यू उड़ा दिए होंगे। ऐसे ही आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं बोर्ड में, यही मिलने वाले हैं सर, यही, अरे यही मिलेंगे बेटा, बिल्कुल यही मिलेंगे। बस पूरी साल तमीज से पढ़ते रहो, जो क्वेश्चन जय भैया करा रहा है वो बाहर नहीं आएगा उससे। क्वेश्चन नंबर 6, सर हमसे बोला फैक्टराइज करने का। अरे सर आपने चीटिंग कर दी, हमें ऐसा फैक्टराइज तो बताया नहीं था। बेटा आप याद रखो, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो या मेरा लेक्चर लिया हो तो ना कुछ चिल्ला चिल्ला के बताया था कि बीच में अगर मेरा कोई नंबर ब्रेक हो रहा हो, बीच में मेरा अगर नंबर हो कोई ब्रेक हो रहा हो, यहाँ ये नंबर ब्रेक हो रहा है मेरा 2 बार, तो सबसे पहले एक रिस्क ले लो। रिस्क बोले तो सर अंदर कर दो मल्टीप्लाई, एस है मेरा एस। अब आप समझ जाओगे तुरंत कैसे सर, इसमें क्या कॉमन ले लें एस, तो 2s - 1 मिलेगा कॉमन, कोई समस्या नहीं होगी। पहला, दूसरा, तीसरा, बेटा हमेशा तीसरा वाला नंबर लेते हैं, तो माइनस का 2√2s अपॉन हो जाएगा 2s। एस से एस में गोली मार दो, 2 से 2 में गोली मार दो, क्या बच गया -2। चुपचाप -2 लिख दो उधर, ये नंबर सेम चिपका दो 2s - 1। अब बच्चों को ये ना पता हो ना कि तीसरे से इस वाले को भाग करते हैं, जो नंबर यहाँ लिखते हैं, पागल हो जाएगा बच्चों से, पता नहीं चलेगा इन दोनों में क्या कॉमन ले लूं। अब बोले सर यहाँ तो दिख रहा है √2 कॉमन लेना है, पर अभी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर s - √2 और 2s - 1 बराबर 0, तो s तो आ गया सर √2, a कैसे आ गया सर 1/2। अब हमसे बोला वेरीफाई करना है, कर दोगे वेरीफाई सर, ये अल्फा और ये बीटा, तो वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा कितना है सर √2 और बीटा कितना है सर 1/2 बराबर -b कितना है सर b मेरा पूरा माना जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हटा दो इस माइनस को, 1 + 2√2 अपॉन a कितना है सर 2, तो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये तो बनेगा 2√2 + 1/2। चेक करना जरा ये बन तो रहा है, नहीं समझे मेरी बात। तो LHL बराबर आगे चल आगे नहीं आ गई, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, प्रूफ कर दिया हमने कि भाई इक्वल है, सही है, हमारा क्वेश्चन जा रहा है बिल्कुल। पहला, दूसरा क्या होता है सर अल्फा बीटा क्या होता है सर c/a। अब c/a भी आप सॉल्व कर सकते हो भाई, अल्फा इंटू बीटा इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा √2/2 हो जाएगा, ये √2/2 हो जाएगा, और c कितना है सर √2/2 आ जाएगा। बोलो सही बात है सर, सही बात है। सवाल नंबर 7 पे आ जाओ एक साथ, मुझे उम्मीद है कि आप नोट कर पा रहे होंगे, नहीं कर पाए तो वीडियो पॉज करो, समझो, उसके बाद आप नोट करो। बेटा ये समझने वाली चीज है, ऐसी मेथड आपको आसान कोई नहीं बताएगा कि सर तीसरे में भाग कर दो या यहाँ से ऐसे कॉमन ले लो नंबर, तो इसलिए हाँ बेटा सवाल नंबर 7 देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर। जीरोस बोले तो सर अल्फा जो कि मुझे दे दिया 1 और बीटा बोले तो -3। सर एक इक्वेशन मैंने याद कराई थी बच्चों को, x² - अल्फा प्लस बीटा, x + अल्फा बीटा। अब यहाँ टिक देंगे इसको, x² - अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू -3 है, x + 1 × -3, तो x² -2 + 2x और -3, सर ये बन गया। अब हमसे फिर बोल दिया वेरीफाई द रिलेशन से, अरे वेरीफाई करना था दादा तो एक काम करो ना, अल्फा और बीटा दे रखे हैं, क्या निकालना है सिर्फ a, b और c। कर सकते हो ना, कर सकते हो ना सर, कर सकते हैं सर बिल्कुल। a बराबर 1, b बराबर है 2 सर, c बराबर है मेरा -3। बोलो कोई समस्या हो तो, नहीं है कोई समस्या, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 वाले में बोला है हमसे कि सर 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, बेटा 3x² - 8x + 2k + 1। बेटा अगर इसका एक 0 अल्फा है तो अगला 0 है 7 अल्फा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, एक 0 जो है वो 7 टाइम्स है दूसरे वाले की। सही काम कर दिया बिल्कुल मैंने। तो a बताओ कितना है सर यहाँ से 3, b बताओ कितना है सर यहाँ से -8, c बताओ कितना है सर 2k + 1। तो अब मुझे बताओ जरा इन दोनों को एक बार ऐड कर ले, तो अल्फा + 7 अल्फा बराबर होगा -b/a। भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, बीटा के लिए तो 7 अल्फा है, तो ये हो जाएगा 8 अल्फा बराबर हो जाएगा -b कितना है सर 8, तो +8/3, तो 8 से 8 में गोली मार दो, अल्फा आ गया 1/3। अल्फा 1/3 आ गया तो 7 अल्फा कितना होगा 7/3। अब हमसे क्या कह रहा है ये, हमसे कह रहा है कि n द वैल्यू ऑफ k। अब k निकालना, k निकाल सकते हो आप आसानी से। आप क्या करोगे 1/3 पुट कर दोगे इसमें, पूरे में क्या करोगे 1/3 पुट कर दोगे = 0। अभी करा क्या है, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 9 सर, ये क्वेश्चन दमदार था, यही पेपर में जान थी, यही पेपर में आने वाला है भैया। हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
समझने की कोशिश करना बेटा। पी एक्स दे रखा है मुझे 4x² माइनस 5x माइनस 1। खुशी की बात यह है सर आप बड़े चालाक हो, या रूट तो हो नहीं पा रहे, रूट नहीं हो पा रहे, तभी तो मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेथड नंबर 2 जब रूट सॉल्व ना हो पाए तो अपन लोग कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। जैसे पहले हमसे बोल रहा है सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बातचीत, अगर रूट अगर हमसे रूट्स आ पा रहे हैं हमारे अल्फा और बीटा हमारे अगर कैलकुलेट हो पा रहे हैं तो अपन लोग यहाँ पे अल्फा और बीटा ठोक देंगे। जब आ ही नहीं रहे तो हम क्या करें, भाड़ में जाने दो। सर इसका तरीका तो आपने बहुत प्यारा बता रखा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, मैथ की आइडेंटिटी है, बस मैंने आपको इस तरीके से समझा रखी है ताकि आपको पेपर में गलती ना करो। तो सर अब मुझे बताओ जरा, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो सर? बिल्कुल निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी काम थोड़ी ना है। माइनस बी अपॉन होता है तो माइनस बी अपॉन निकलना 5/4 हो गई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा अल्फा बीटा कितना होता है? सी अपॉन है, सी कितना है सर? -1/4। बोलो कुछ समस्या हो तो ठोक दो वैल्यू, कोई समस्या नहीं है। तो 5/4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1/4 तो 25/16 प्लस 1/2। तो एलसीएम ले लेंगे 16, 25 प्लस 8, 25 और 8 32/16 और 33 आएगा सर, 33। ये आपका पहला आंसर आ गया। कुछ समस्या नहीं है सर। अब आप सर सेकंड वाले पर, सेकंड कह रहा है हमसे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। यहाँ से मैंने आपको कॉमन लेने का तरीका बता रखा है। यहाँ पे भाई यहाँ पे अल्फा की बात 2 है, यहाँ एक अल्फा, तो मैंने बोला एक अल्फा बाहर आ जा, तो बन गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा वाली वैल्यू है -1/4 और अल्फा प्लस बीटा वाली वैल्यू 5/4, तो आंसर आ गया -5/16। दो आंसर उड़ा दिए सर, ऊपर उड़ा दिए, सही मेरी बात? ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला सर ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन तीसरा वाला समझने की देर है बेटा। तीसरा वाला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना, अभी हो जाएगा चुटकियों में। देखो मैंने बोला 6 अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, तो मैं पहले उल्लू बना लूंगा। क्या बना लूंगा? उल्लू कैसे बनाऊंगा? अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब। भाई मैं ले सकता हूं ना इसको 2 की पावर 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब। नहीं समझे? अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो याद कराया है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सही बात है ना? सही बात है। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? अब ए प्लस बी का मतलब ए है या ए जो आया, तो यहाँ पे ए तो मेरा अल्फा स्क्वायर है ना पूरा, तो बोलूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोलोगे समस्या हो तो ए स्क्वायर, फिर बोलूंगा ए स्क्वायर का मतलब जो ए आया, तो ए मेरा कितना था? अल्फा स्क्वायर, तो हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस ए बी का मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। समझो एक और बारी से, ये ए की वैल्यू है पूरी मेरी, तो मैंने बोला ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू अल्फा स्क्वायर, बी की वैल्यू बीटा स्क्वायर है। यहां बोला इसने ए स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई अल्फा स्क्वायर माना ना मैंने ए की वैल्यू, तो ऐसे ही बी की वैल्यू क्या मेरी? बीटा स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही मेरी बात? सर अभी समझा के आए हो आप। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? इसकी वैल्यू कितनी आई थी? इसकी वैल्यू आप टीप लेना इसकी वैल्यू आप टीप लेना, ठीक है? इसको बता दे रहा हूं मैं एक बार, अब इसको फिर तोड़ोगे। बोलोगे समस्या हो तो? अब फिर से लग गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए टीप लेना। टीप लिया सर। ए स्क्वायर, इसको पूरे को ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो। ए स्क्वायर का मतलब हो जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना? अल्फा स्क्वायर, बी कितना? बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अलग ले लो, कोई बात नहीं। ये हो गया फिर से सॉल्व। अच्छा इसकी वैल्यू भी हमें पता है, इसके लिए पता नहीं पता, इसे यहां रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। नहीं समझे मेरी बात? मतलब बेटा अभी मैं निकलवा के आ रहा हूं ये वाली बात पहले पार्ट में आपको। पहले पार्ट की वैल्यू यहां ठोक दोगे, कोई वैल्यू अब यहां ठोक के उसका स्क्वायर कर दोगे, माइनस कर देंगे, इसको लिख लेंगे अपन लोग 3 या 1 मान लेते, 2 और 3 लिख देंगे। 3 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू यहां रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो, मुझे उम्मीद है समझ पाए होंगे आप। अब तक तो होमवर्क कर सकते हो।
ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है समझ पाए होंगे। ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं बहुत जल्द। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी मेरी अप्रोच और कि कौन सी वीडियो आपको बेहतर तरीके से और बहुत जल्दी चाहिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।